तो भाई 12 तारीख की मनहूस रात और फिलहाल जिस घर में हम बैठे हैं इस घर में तो जानी थी बारात, लेकिन छा गया मातम। और जो आरोपी थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। और सोनू का भाई यानी कि जो मृतक है उसका भाई मार्गेला मौजूद है। नाम भाई साहब? मेरा नाम लोकेश है जी। लोकेश भाई, जो आरोपी थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। सर उन्होंने सरेंडर ऐसे ही नहीं किया, उन्होंने जो है दबाववश सरेंडर किया कि भाई हमें अंदेशा है कि इसके पीछे कोई साजिश है। और वो ये समझते हैं कि उनके सरेंडर कर देने से वो जो साजिश है उस साजिश का पर्दाफाश नहीं होगा। तो धर्मू भाई साहब, हमें जो है हमें आपका सहारा है, साजिश के पीछे का पर्दा उठवाया जाए। जो उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया वो तब सरेंडर किया जब हम छानबीन करने लग गए। और जैसे ही हमें जो है शक हुआ कि हमारे भाई के साथ कुछ गलत हुआ है, तो हमने जो है सीसीटीवी फुटेज की छानबीन करी। छानबीन करने के बाद हम निरंतर जो है उन लोगों से पूछताछ करते रहे जिनके साथ वो जो है रात को फुटेज के अंदर बार बार देखा गया था। तो उसमें से दो आरोपियों के साथ मेरी बात हुई और जो है दोनों को हमने जो है पाया कि भाई वो अच्छे से बात नहीं कर रहे और एक सैक्रिफाइस जो है एक सेटिस्फाई आंसर जो है वो प्रोवाइड नहीं करा रहे हमारे को। तो इस वजह से पहले तो हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद उनसे जो हमने गहनता से, जैसे मतलब हम एक निजी तौर पर पूछताछ करते हैं भाई वैसे हम पूछने लग गए। तो उनको अपने कृत्य के ऊपर जो है डर लग गया कि भाई कहीं उनकी साजिश का पर्दाफाश ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया। हमें शक है कि इसके पीछे और भी कई सारे लोगों का जो है हाथ हो सकता है जी। अच्छा, सरेंडर की जो वजह है जो लोकेश भाई बताने लग रहे हैं कि भाई आरोपियों के मन में डर पैदा हो गया, अगर भाई कितने ऐसा ना हो कि सच्चाई का पर्दाफाश हो जाए, तो उस डर से उन्होंने सरेंडर कराया है। लोकेश भाई, संक्षेप में थोड़ा सा दर्शक जानना चाहूंगा कि भाई ये जो घटना है, जो आरोपी हैं उन्होंने किस तरह से क्रम से बताओ थोड़ा सा, अगर भाई इस खतरनाक घटना को कैसे अंजाम दिया उन्होंने। सबसे पहले ये 12 जनवरी की बात है। 12 जनवरी को जैसे रात के टाइम जो है मेरा भाई घर से शाम को कह के निकला था दवाई लेके आने के लिए। पर रास्ते में जो है उसका दोस्त संजय, जो कि एक पार्टी है, वो जो है मिल जाता है। उससे पहले वो जो है यहाँ चौक में बैठा हुआ था, जो बनिए के दो लड़के हैं उनके साथ में, और एक वकीलू नाई है, जो नाई की दुकान कर रहा है, उसके साथ बैठ के उन्होंने जो है थोड़ा ड्रिंक किया। ड्रिंक करने के बाद फिर जो दो ये बनियों के लड़के हैं उनके साथ जो है गया था एक आदमी के घर पे। उसका एक पुराना दोस्त है संजू, उसके पास मिलने के लिए। वहां से जो है इन बनियों के लड़कों ने और मतलब मेरे भाई ने जो है बोतल ली शराब की। फिर बोतल लेके जैसे आने लग रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ, इनको जो है रास्ते में संजय मिल गया। तो जी संजय जो है, संजय ने इसको वहां पे बिठा लिया। भाई इसको जो है पिलाता रहा, शराब पिलाता रहा, और वो बनिए के लड़के जो है इसको वहां पे छोड़ के चले आए। क्या लगा आपने भाई, कोई आवश्यकता से ज्यादा शराब जानबूझ कर पिलाई गई है या फिर सोनू पहले भी इतनी शराब पीता था? नहीं सर, वो इतना ज्यादा ड्रिंक कभी नहीं करता था। हाँ, इतना जरूर है भाई, मतलब जो है 2-4 पैग जो है उसने लगा लिए, इससे ज्यादा मतलब मेरे को कभी सुनने में नहीं आया कि उसने इतनी ज्यादा शराब कभी पी। और देखो जो है गांव में तकरीबन सभी, हमारे आसपास के सब लोगों को इस बारे में पता है कि भाई वो इतनी ज्यादा शराब नहीं पीता था। उसको जो है किसी षड्यंत्र के तहत उसको पहले पिलाया गया और जो है उसको मतलब इतना टल्ली कर दिया गया कि भाई वो जो है अपने आप को संभाल ना सके। लोकेश भाई, उसके बाद जब आरोपी हैं जो आपका बताना है कि भाई उसको ग्राउंड जीरो पे जहाँ लेके गए, यमुना के किनारे, वहां किस तरह का मतलब जैसे हत्या करने के लिए किस तरह का सीन उन्होंने, जैसे पुलिस ने भी बता रहे हैं भाई सीन क्रिएट करवाया है, तो उसमें किस तरह का बताया गया? सबसे पहले जैसे मतलब वो घर के लिए आने के लिए तैयार हो गया था और उसने 3 बार कोशिश की है, फुटेज के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बार बार जो है भाई मतलब उसके जो दोस्त बने हुए थे जो उसको शराब पिला रहे थे, वो उसको बार बार जो है वापस लेके आते हैं। और इसमें मोंटी का रोल जो है मैं एक अहम मानता हूँ, क्योंकि मोंटी जो बाहर खड़ा है, वो बाहर खड़ा हो गए बार बार जो है मतलब उसने वहां पे 4 बीड़ी पी है। वो वीडियो के अंदर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और वो टेंशन में दिखाई दे रहा है। और वो टेंशन जो है ये हो सकती है कि भाई कहीं आसपास कोई आ ना जाए, कहीं आसपास कोई आ ना जाए, कोई उनको देख ना ले भाई। रात के करीबन कितने बजे है, जिस तरह लगातार जो साथ के साथ फुटेज भी देखने लग रहे हैं दर्शक, टाइमिंग क्या है ये टाइमिंग सर तकरीबन जो है 12 साढ़े 12 बजे के करीब की टाइमिंग है सर। ये देख सको भाई, कैमरामैन दिखूंगा, फोकस करे। 12:30 बजे के करीब की जो है टाइमिंग है ये।
मतलब 13 तारीख की सुबह। 12 की रात है। हाँ 12-13 की रात है सर, ये आप देख सकते हो इसको। इसमें जो है लगातार जो है मोंटी एक पहरेदार की भूमिका निभा रहा है भाई, जहाँ पे मेरे भाई को दारू पिला के जो है उसको इतना टल्ली किया जा रहा है कि वो मतलब अपने होशोवास खो बैठे और ये अपने जो है काम को अंजाम दे पाए जो इन्होंने कृत करा है। लोकेश भाई मैं सीधा टू द पॉइंट बात करूंगा आपसे। पुलिस ने जो सीन क्रिएट करवाया है, जो जो मौका वारदात है, घटना स्थल का जो सीन है वो किस तरह का बताया जा रहा है? भाई साहब बहुत नृशंस हत्या बताई जा रही है कि भाई मतलब मेरे भाई को जो है पहले जो है सर पे रोड मारी गई, उसके बाद जो है उसके गले में मतलब फंदा डाल दिया गया भाई, मफलर का फंदा डाल दिया और जो है दो जनों ने उस मफलर के फंदे को खींचा गया। उसके बाद में जो उसके नाक के ऊपर मतलब फोरहेड के ऊपर जो है एक वार किया, उसके बाद उसको नीचे उल्टा करके गिरा दिया गया। फिर बार बार जो है उसके फेस के ऊपर जो है बसोली से और जो वो रोड वगैरह जो भी उनके पास थी उससे वार किए गए और बड़ी बेरहमी से मेरे भाई को मार दिया गया। कितने चोट के निशान जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है 19 निशान आए हैं चोट के, जो मतलब गहरे भी हैं, घाव जो है देख सकते हो। और मेरे पास जो है मतलब जिस टाइम मेरे भाई की बॉडी बरामद की गई उसका एक फोटो भी मेरे पास, पिक्चर जो मैंने अपने फोन से ली हुई है वो भी मेरे पास मौजूद है। अगर आप कहोगे तो मैं जो है उसको दिखा सकता हूँ। वो कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत हमारी मजबूरी है कि वो चीजें हम दिखा नहीं सकते, और साथ के साथ हम जो है ना सीसीटीवी फुटेज भी देखने लग रहे हो। तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें हत्या की जो वजह है, मौत की जो वजह है, वो क्या बताई? मौत की वजह जो है दम घुटना और जो मतलब गले की जो कार्ट्रीज है उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ गया कि वो कार्ट्रीज दब गई, जिसकी वजह से जो श्वास नली होती है वो दब गई। श्वास नली दबने की वजह से मतलब दम घुटने की वजह से मौत हुई भाई तो की। लोकेश भाई, यदि मान लो जो आरोपी हैं उन्होंने पढ़ने से, या फिर मफलर आप बता रहे हो, मफलर खींच के उसकी जो गर्दन दबा के हत्या करी गई है, तो उसके जब वो मर लिया था तो उसके बाद भी 19 चोटें मारने की वजह क्या लगती है आपको? 19 चोटें मारने की वजह ये है कि भाई उस बॉडी की शक्ल पहचान में ना आ पाए, शिनाख्त ना हो पाए। उसके बाद में उसको वहां से उठाया जाता है, जो सिंबड़गढ़ के साथ जो है वो कच्चा रास्ता है, वहां पे बताया जाता है कि इस घटना को अंजाम दिया गया। वहां से उठा के फिर उसको जो है मतलब 9वीं ठोकर है यहाँ यमुना पे, वहां पे लेके आया जाता है, यमुना यमुना के किनारे के ऊपर जो है उसको दफनाया जाता है। और उन हत्यारोपियों का जो है यही आइडिया था कि भाई कुछ टाइम के बाद में जैसे यमुना का पानी ऊपर नीचे होता जाता है और वो डांगी नीचे गिर जाएगी तो ये लाश जो है रफा दफा हो जाएगी, इसका पता नहीं चलेगा। तो पुलिस का ये कहना है कि भी जो आरोपी है उन्होंने कोई वहां कपड़े वगैरह भी जलाए हैं, तो ये क्या मामला है? कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ ये जो है हमारे को भी सुनने में आया है, क्योंकि मतलब जो मेरा भाई जिस टाइम घर से गया था वो व्हाइट कलर की जैकेट उसने डाली हुई थी। वो जैकेट जो है जिस टाइम हमने डेड बॉडी देखी तो मतलब वो जैकेट उसके तन पे नहीं थी, शरीर पे नहीं थी। तो हमारे को ये बताया गया कि जहाँ पे फिरोज, मोंटी और ये कुलदीप ने जहाँ पे बैठ के शराब पी थी वहीं पे ही इन्होंने जो है वो कपड़े जलाए हैं। तो लोकेश भाई, पुलिस ने लगभग देखो, चाहे वो सरेंडर करे हो अपराधिया ने, या फिर पुलिस ने अपने सत्र पे उनको गिरफ्तार करे हो। और एक और जो है बात मैं बताना चाहूंगा कि भाई मतलब जैसे उसका फोन भी वहीं पे जलाया गया है जहाँ पे उसके कपड़े जलाए गए हैं। और मेन जो ये कृत्य जो उन्होंने किया है, देखो हमारे को क्या सभी को यही बात का जो है मतलब पता ही है भाई। उन्होंने ये सोचकर ये किया कि मतलब बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाएगी और सोनू जो है हमेशा के लिए जो है गुमशुदगी के अंदर रहेगा और इतिहास बना रहेगा कि भाई सोनू गया तो कहाँ गया। इस तरह की चीजें करने के लिए जो उन्होंने इतनी नृशंस हत्या करी है मेरे भाई की। मैं जो है मतलब आपकी मीडिया के माध्यम से यही चाहता हूं कि मेरे भाई के हत्यारोपियों को और जो इसमें शामिल है, षड्यंत्र के अंदर जो जो लोग शामिल हैं उन सभी को जो है सख्त से सख्त सजा मिले और पुलिस प्रशासन इसके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे। लोकेश भाई, लेकिन पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो ई बाप का और क्या सवाल रह गया पुलिस से? यानी कि पुलिस से किस तरह की उम्मीद और रख रहे हो आप? पुलिस से जो है उम्मीद ये रखता हूं मैं कि भाई जैसे जो ये मोंटी है, आप देख सकते हो फुटेज के अंदर, ये मतलब जहाँ पे भाई के कपड़े जलाए गए, जैसे हमने सुना है, वहां से जो है ये उनके साथ आता है और उनके साथ ये बैठ के शराब पी रहा था। उसके बाद जो है ये मतलब घटनाक्रम जहाँ से मेरे भाई को उठा के ले जाया गया और जहाँ पे बैठा के शराब पिलाई जा रही थी वहां पे जो है रेकी करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो है मतलब पुलिस कार्रवाई के अंदर ये चीज आ रही है कि भाई ये जो है रेकी नहीं कर रहा है, इसका जो है दोष नहीं है।
तो जो है मेरी आप लोगों से जो है हाथ जोड़ के विनती है कि भाई जो हमारे साथ जो मतलब मान लो ये घटनाक्रम हुआ है, जो दुख का पहाड़ हमारे ऊपर टूटा है, आगे जाके इन फ्यूचर किसी और परिवार के साथ ऐसा ना हो। मेरी यही विनती है भाई, इस हत्या के अंदर जितने भी आरोपी हैं या जितने भी सस्पेक्टेड पर्सन हैं या जितने भी दोषी हैं, उन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और प्रशासन के डर को बनाए रखने के लिए जो आरोपी लोग हैं उनका जुलूस निकाला जाए, जिससे गांव के अंदर जो डर का माहौल है वो भी खत्म हो और दूसरा प्रशासन का डर बना रहे और जो नौजवान पीढ़ी जो मतलब गुंडागर्दी को अपना आइडल मानती है, उस चीज को छोड़कर जो है वो अपने भविष्य की तरफ ध्यान दे। तो लोकेश भाई, जो सोनू है, सोनू की उम्र लगभग 28 साल थी। तो न्यू भी सुनने में आ रहा है कि भी उसका रिश्ता तय कर दिया गया था और कुछ दिन के बाद जो है इसी घर से बारात भी जानी थी। हाँ जी सर, जो है हम जो है सोनू की शादी की तैयारियों में बस लगे ही हुए थे कि भाई मतलब कभी ये करने जाना है, कभी वो करने जाना है, क्योंकि सबसे हमारे में तीसरे नंबर का जो है वो भाई था और कवारा था वो, उसका रिश्ता हो चुका था। भाई हमारे घर में जो है खुशी का माहौल था। हमने कभी भी ये सोचा ही नहीं था कि भाई ये खुशी का माहौल इतनी जल्दी से इतने गमगीन माहौल के अंदर जो है बदल जाएगा सर। तो बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा दुख की घटना जो हमारे साथ हुई है ये। तो पूरी की पूरी जो खुशियां हैं वो गम में तब्दील हो गई हैं। और फिलहाल जो है साथ के साथ हम सीसीटीवी फुटेज देखने लग रहे हो, जिसमें किस तरह से जो पीड़ित परिवार का, यानी कि सोनू के जो भाई हैं लोकेश, इनका साफ तौर पर कहना है कि भाई पुलिस के द्वारा करी गई जो इन्वेस्टिगेशन है वही बे अधूरी है। और इसमें जो इनको ये आरोपी बता रहे हैं मोंटी को, मोंटी है ये। मोंटी है जी, मोंटी सन्नो पप्पू गोस्वामी, पप्पू ओमपाल गोस्वामी सर, गांव बेगा। ये पूरी इसमें देखी करता है, दिखाई दे रहा है बार बार में। और ये काफी देर की वीडियो है। हमें इस पे पूरा पूरा डाउट है, क्योंकि ये जो ना रेकी कर रहा है पूरा, इससे बहुत कुछ खुलासा हो सकता है। ये पुलिस जो हम प्रशासन को गलत नहीं ठहराते, लेकिन ये आम तौर पे साफ दिखाई दे रहा है। इसको ना पुलिस ठुकरा सकती, ना कोई समाज ठुकरा। चलो, लोकेश का और यानी कि सोनू जिसका मर्डर होया 12 और 13 तारीख की रात, और उसके बाद लगभग 3 दिन के बाद जो है आरोपी सरेंडर करते हैं। तो वो सरेंडर क्यों कराया गया उसके बारे में लोकेश भाई ने पूरी जानकारी दी है। अभी जब हम पूछताछ के लिए निकले, उसको ढूंढने के लिए निकले, पहले तो शुरू में तो आप लोगों ने नहीं सोचा होगा भाई उसका भाई कितने दाएं बाएं गुम हो गया, गुमशुदगी की। हाँ, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी सर हमने पहले। उसके बाद में जब हमने सीसीटीवी फुटेज अच्छे से और ज्यादा खंगाला और हमने जो है मतलब अपनी जो है जाति तौर पर छानबीन करी, तो उसमें जो मतलब जो भी आरोपी थे या जो भी सस्पेक्टेड पर्सन थे, हमने उनके खिलाफ जो है एसीपी सर के जो है ऑफिस के अंदर हमने एफआईआर जो है दर्ज कराई दोबारा से। चलो भाई, तामने के लागे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और फिलहाल जो संबंधित थाना है जो, उस पर हमारी अपील है कि इन सबूतों के आधार पर पूरे मामले की छानबीन करी जावे और कोई भी बेकसूर आदमी जो है वो इस मामले में फंसना नहीं चाहिए, और जो कसूरवार है वो बचना नहीं चाहिए। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। कर दो बस शेयर।